भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिजौली में एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है। 20 साल पहले वहां ठाकुर रघुवीर सिंह की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास रात को नहीं जाता था। गांव के ही 4 दोस्त थे, अजय, दीपक, सीमा और कविता। कॉलेज की छुट्टियों में वे गांव आए थे। एक रात चौपाल पर जब कोई पुरानी कहानी चल रही थी, तब हवेली की बात छिड़ गई। अजय ने मजाक में कह दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का भ्रम है, चलो कल रात हवेली में चलते हैं। दीपक और कविता थोड़े डरे, लेकिन सीमा ने चुनौती स्वीकार ली। तय हुआ, अगली रात 12 बजे चारों हवेली जाएंगे। रात के 12 बजे चांदनी में डूबी वीरान हवेली उनके सामने थी। दरवाजा अपने आप खुला। छर्र, चारों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर घुसे। दीवारों पर जाले, टूटी हुई तस्वीरें और एक हल्की सी सड़ांध। अचानक कविता चिल्ला उठी, मुझे किसी के रोने की आवाज आई। सब शांत हुए। दूर एक कोने से धीमी सी सिसकियां आ रही थीं, जैसे कोई लड़की रो रही हो। दीपक ने हिम्मत की और आगे बढ़ा। रोशनी जैसे ही उस कोने तक पहुंची, वहां कुछ नहीं था। अब डर सबके चेहरों पर साफ था। तभी उन्हें पहली मंजिल से कदमों की आवाज आई। थक थक थक। वे ऊपर गए। एक कमरे का दरवाजा बंद था। अचानक दरवाजा खुद ही खुल गया। अंदर एक लड़की सफेद साड़ी में बैठी थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा नीचे। अजय बोला, कौन हो तुम? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और होंठ काले। वो धीमी आवाज में बोली, मैं राधा हूं, ठाकुर रघुवीर की नौकरानी। उसने मुझे जिंदा दीवार में छिनवा दिया था। अब मैं भी उसका इंतजार कर रही हूं। चारों भागने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। तभी हवेली के पीछे एक दरवाजा दिखा। सब दौड़कर वहां पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक पुराना तहखाना मिला। नीचे जाने पर वहां एक खोपड़ियों से भरा कमरा था और दीवार पर लिखा था, जो भी मेरे राज को जानेगा वह जिंदा नहीं बचेगा, ठाकुर रघुवीर सिंह। वो लड़की फिर प्रकट हुई और बोली, मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी हड्डियां इस तहखाने में हैं, उन्हें बाहर निकाल दो। सीमा ने हिम्मत करके हड्डियां निकाली और बाहर ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित की। उसी पल एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब शांत। सुबह हुई। हवेली अब वीरान नहीं बल्कि उजली दिख रही थी। मगर उसी दिन शाम को सीमा को एक पत्र मिला। अब तुम्हारा नंबर है। राधा को मुक्ति नहीं मिली, वो अब तुम्हारे अंदर है। गांव लौटने के बाद सीमा कुछ अजीब सी रहने लगी थी। पहले शांत स्वभाव की वह लड़की अब जल्दी गुस्सा करने लगी थी और उसकी आंखें कभी कभी लाल हो जाती थीं। रात को वह अक्सर नींद में बड़बड़ाती, मुझे इंसाफ चाहिए, उसने मुझे मारा, सबको खत्म कर दूंगी। कविता ने एक रात उसकी वीडियो बना ली। अगली सुबह दिखाया। वीडियो में सीमा की आवाज 2 थी, एक उसकी अपनी और दूसरी भारी डरावनी आवाज राधा की। दीपक और अजय ने गांव के एक पुराने तांत्रिक भैरवनाथ को बुलाया। उसने आते ही कहा, ये लड़की अब राधा नहीं, कोई और है। राधा की आत्मा के पीछे और भी बड़ी शक्ति है, वो है ठाकुर की आत्मा। भैरवनाथ ने हवेली के तहखाने में जाकर पूजा करने को कहा, लेकिन एक चेतावनी दी, अगर पूजा अधूरी रह गई तो सब खत्म हो जाएगा। अगली रात चारों ने फिर हवेली का रुख किया। तहखाना और भी डरावना लग रहा था। भैरवनाथ ने हवन शुरू किया। तभी सीमा चीखने लगी, रुक जा, मुझे नहीं जाना, मुझे बदला लेना है। उसकी आंखें जल रही थीं, उसके बाल उड़ रहे थे, जैसे कोई हवा नहीं, आग हो। तब तहखाने की दीवार पर दरारें पड़ने लगीं। रघुवीर सिंह की आत्मा प्रकट हुई, मैं मर चुका हूं, लेकिन मेरा राज नहीं जाना चाहिए था, अब सब मरो। दीपक ने हिम्मत करके पवित्र गंगा जल सीमा पर डाला। उसकी चीखें गूंजने लगीं और अचानक वह बेहोश हो गई। भैरवनाथ ने पूजा पूरी की और कहा, राधा एक मासूम आत्मा थी, लेकिन ठाकुर की आत्मा उसका इस्तेमाल कर रही थी। अब वह मुक्त है। सीमा को होश आया और उसने रोते हुए कहा, मैंने देखा था, ठाकुर न सिर्फ राधा बल्कि कई और लड़कियों को मार चुका था। उनकी आत्माएं आज भी हवेली में फंसी हैं। चारों ने तय किया, हवेली को तुड़वाया जाएगा और उस जमीन पर एक मंदिर बनाया जाएगा। लेकिन जब जेसीबी मशीन पहली ईंट हटाने पहुंची, जमीन कांपने लगी और एक औरत की चीख आई, हम अभी भी यहीं हैं।